जब भी अच्छा सेल ऑफ आपको दिखेगा ना तो कैंडल की साइज जो है वो बड़ी दिखती है। आईटी सेक्टर में भारी सेलिंग आई है, वहां टैरिफ्स लग रहे हैं, निफ्टी यहाँ पर करेक्शन का नाम नहीं ले रही है। एज ए ट्रेडर अभी आपको साइड लाइन्स बैठना है, चुपचाप जो है वो साइड लाइन पे बैठ जाइए। अभी जो सबसे ऑब्वियस दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले। यूएस के मार्केट्स में भी इस हफ्ते ना आपको थोड़ी सी अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर गिर रहा है लेकिन डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डॉलर जो है मजबूत हुआ है लेकिन आईटी सेक्टर गिर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत कुछ चल रहा है मार्केट्स में। वहाँ टैरिफ्स लग रहे हैं, निफ्टी यहाँ पर करेक्शन का नाम नहीं ले रही है। और अब तो इस हफ्ते अगर आप देखोगे, एक तो यूएस मार्केट्स यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में भी करेक्शन आए हैं, क्रिप्टोज में भी करेक्शन आए हैं, गोल्ड में थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है एक साथ। तो ये जो मार्केट में इतना कंफ्यूजन है, मार्केट में इतना वोलेटिलिटी फैली हुई है, इसको आपको अगर समझना है, इसको आपको अगर ग्रैब करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्राइस एक्शन और मोमेंटम वगैरह को ठीक तरह से जो है समझ पाओ। तो इसी के लिए हम आपके लिए आपके सामने हाजिर हैं लेकर इस हफ्ते का मार्केट नेविगेशन, जो कि हम हर संडे करते हैं आपके साथ, जो कि मार्केट्स को पूरा डिस्कस करते हैं। चाहे वो इंडेक्सेस हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, चाहे वो कुछ यूएस के स्टॉक्स हों जो कि एकदम रेडी रहते हैं मूवमेंट के लिए। तो हम आप जानते हो कि हम पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरे मार्केट को नेविगेट करते हैं। तो वही हम आज करेंगे, आपके साथ मार्केट को नेविगेट करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअली में कहना चाह रही है मार्केट और किस तरह से हम लोगों को रेडी रहना चाहिए आने वाले हफ्ते के लिए। तो निफ्टी में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट कुछ और कहानी बता रहा है, डेली चार्ट कुछ और कहानी बता रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का सेशन और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत कुछ आज आप सीखोगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जल्दी से चलिए। राइट, तो देखिए, मैं अगर आपको वीकली चार्ट पे लेकर जाऊं तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत दुविधा वाली जो है सिचुएशन हो रखी है मार्केट में। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्राइस एक्शन आपको दिख रही है ना, मैं मतलब कि ये प्राइस एक्शन को मैं आउटराइट बेरिश नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए जो कैंडल की साइज है वो बहुत छोटी साइज है। अगर सेलिंग आती है, जिसे हम बोलते हैं कि सीरियस सेल ऑफ आता है, अगर लोग सच्ची में जिसे बोल रहे हैं कि स्टॉक से हाथ धो रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं, तो बड़ी सेलिंग के कैंडल्स, इस तरह के कैंडल्स जो है ना, वो जनरली ट्रेंड में दिखते हैं। आप देखिए, जब भी अच्छा सेल ऑफ आपको दिखेगा ना तो कैंडल की साइज जो है वो बड़ी दिखती है। और ये छोटे कैंडल्स आपको बता रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है ना, ये किसी तरह का ना जिसे हम बोलते हैं कि लो इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं। राइट, तो अगर उसके बाद आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत लो है। और आरएसआई देखिए, आरएसआई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, आरएसआई होल्ड करके रखा है, क्योंकि जनरली जब अच्छी सेलिंग आती है ना तो आरएसआई जो गिरना शुरू हो जाता है। आरएसआई 50 के पास अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ ना, तो वीकली चार्ट पे आप देखिए प्राइस जो है वो सपोर्ट के पास आ रही है। और आप देखो, ये प्राइस एक्शन में अगर बोल रहा हूँ कि ये जो नैरो रेंज कैंडल है, एनआरसी कैंडल है, ये आपको यही चीज बता रहे हैं कि मार्केट में जो निफ्टी में खासकर जो कि सेलिंग आ रही है, वो इतनी सीरियस सेलिंग नहीं है। ये किस तरह से, एक तरह से ना होल्ड बैक है। लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि बेचे कि नहीं बेचे। तो ऐसा नहीं है कि सब हम बोलते हैं कि जैसे कि सब सेल एवरीथिंग एंड गो अवे, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे। और आप देख सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट के पास भी हम अप्रोच कर रहे हैं। ये तो वीकली चार्ट की कहानी होगी कि हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे ही हम डेली चार्ट पे आते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम डेली चार्ट पे आते हैं ना, यहाँ पर बहुत मतलब कि थोड़ा सा कुछ है ना चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है चीज। अब आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, या जो मूविंग एवरेज की साइकिल जो है प्राइस एक्शन फॉलो कर रही है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह प्राइस को काम करके देती है। तो यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से ना, यहाँ पर ये 10-20 डे की मूविंग एवरेज है ना, निफ्टी को एकदम सपोर्ट दे रही थी। जब भी प्राइस 10-20 डे मूविंग एवरेज पे आ रही थी, वहां पर प्राइस रुक रही थी, एक बुलिश कैंडल बना रही थी और वहां से बाउंस हो रही थी। ये रिलेशनशिप अगर आप देखोगे इस हफ्ते में ऑलमोस्ट जो है वो चेंज हो गई। आप देखिए, प्राइस जो है वो 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा चुकी है और 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो बंद हुई है। और आप एक और चीज देखो यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज का स्लोप है, ये स्लोप भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमें डेली चार्ट पे जब हम देख रहे हैं ना, तो डेली चार्ट पे हमें लग रहा है कि यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग आई है। यहाँ पर जो है ना करेक्शन थोड़ा सा इन डेप्थ हुआ है। मतलब कि यहाँ पर असल में जैसे लग रहा है कि डेली चार्ट को देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है
सेल ऑफ आया है। और आरएसआई देखिए, आरएसआई ने 40 को भी तोड़ा है डबल बार, 2 बार आरएसआई ने 40 को तोड़ा है। हालाँकि ये देखिए, ये आरएसआई पे ना एक डबल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है, जब 40 के पास 2 बार बाउंस खाता है। तो डेली चार्ट पे देखिए कुछ और अलग कहानी हम लोगों को देखने को मिल रही है, वीकली चार्ट पे कुछ और कहानी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो अब दोनों के इम्प्लीकेशन समझते हैं एक-एक करके। देखिए, वीकली चार्ट का ये इम्प्लीकेशन है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे वीकली चार्ट पहुंच गया है ना, ये जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आनी है, अगर मार्केट में वापस वो करंट आना है बुल्स का, तो ये जो वीकली जो कैंडल का हाई है ना, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए। हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए और ऐसा ही यहाँ से ना वापस ऊपर की तरफ बाउंस करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सपोर्ट के पास है। लेकिन अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करता है किसी कारण से और वापस और हम लोगों को यहाँ से फॉल दिखता है, तो जो क्लोजेस्ट सपोर्ट है वो 24K के पास है, राइट? 24,000 के आसपास जो है वो क्लोजेस्ट सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट? और ये वीकली चार्ट की सीधी-सीधी कहानी है। इसके आगे और इसमें कुछ एनालाइज़ करने के लिए है नहीं। अगर हम इसमें और हाथ-पाँव मारेंगे तो फिर वो ओवर एनालिसिस वाला सीन हो जाएगा। नाउ अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पर अब वो जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे एनालिसिस करी है, उसको अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं कि वो वीकली चार्ट का जो सिनेरियो है, अगर वो पैन आउट होता है तो डेली चार्ट पे कैसे होता है, राइट? तो अगर वीकली चार्ट पे वो बुलिश सिनेरियो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कैंडल के हाई के ऊपर बंद होगा, आरएसआई बाउंस करके 60 के ऊपर जाएगा, तो किस तरह का हम लोगों को प्राइस एक्शन चाहिए? देखिए, ये प्राइस जो है किस तरह से एक चैनल में चल रही है, राइट? ये डाउनवर्ड चैनल में चल रही है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, अगर यहाँ से बुल्स को वापस आना है, अगर हमें लग रहा है कि वीकली चार्ट पे सीरियस सेल ऑफ नहीं है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और ये चैनल को ब्रेक करेगी। ये मूविंग एवरेज का जो कॉन्फ्लुएंस आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए जो मूविंग एवरेज के जो कॉन्फ्लुएंस हुए हैं, ये वाले, इसको ब्रेक करेगी और फिर ऊपर की तरफ जाकर यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला शुरू करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें वीकली सिनेरियो बुलिश लेना है तो, राइट? अगर वो वीकली बुलिश सिनेरियो को सेटिस्फाई करती है और अगर बेरिश सिनेरियो को सेटिस्फाई करती है, तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी। इस चैनल पे जो है वो रेजिस्टेंस लेगी, ये मूविंग एवरेज सारे बैंड पे रेजिस्टेंस लेगी और उसके बाद वापस जो है वो नीचे की तरफ, जो कि 24,000 का जो वीकली जो हम लोगों को सपोर्ट लेवल दिखाई दिया, वहां पर हमें आती हुई दिखाई देगी। तो अगर सेम देखिए, अब जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे सिनेरियो लिया, वही डेली चार्ट पे किस तरह से ये होता हुआ दिखाई देगा, वो हम लोगों ने जज कर लिया, राइट? तो ये दो सिनेरियो ही होंगे अगर मार्केट में होने हैं तो। बुलिश होगा तो चैनल ब्रेक होगा, मूविंग एवरेज ब्रेक होगा। बेरिश होगा तो चैनल पे रेजिस्टेंस लेंगे, मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेंगे और प्राइस जो है वो नीचे आएंगे। 24K जो है सबसे पहला जो है सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल टूटेगा तो फिर नीचे के लेवल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक-एक करके एक-एक लेवल हम एट अ टाइम लेते हैं। तो अभी दिस इज व्हाट वी कैन एनालाइज। तो एज ए ट्रेडर अभी आपको क्या करना है? एज ए ट्रेडर अभी आपको साइड लाइन्स बैठना है, चुपचाप जो है वो साइड लाइन पे बैठ जाइए। हमें हमेशा किसी भी ट्रेडर को पैसा कमाना है ना, तो उसके लिए ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो है इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चलेगा कि यहाँ अगर अगर पुल बैक आती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है सपोर्ट के पास है। अगर पुल बैक आती है, वीकली सपोर्ट के पास है, अगर पुल बैक आती है तो किस तरह का पुल बैक हमें जो है बुलिश सिनेरियो बनाकर देगा, राइट? तो हम रेडी हो जाएंगे। अगर हमने अभी जो डिस्कस किया, अगर उस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो वी आर रेडी टू टेक आवर बुलिश एक्शंस। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे आके नीचे जाना शुरू कर देता है, देन वी विल बी रेडी टू टेक आवर बेरिश एक्शन, राइट? तो ये आप माइंडसेट लेके चलिए। देखिए, हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं ऑलरेडी। वीकेंड पे ही हम जब चार्ट्स देख रहे हैं, चार्ट्स देख के हम प्रिपेयर हो जा रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं। अच्छा देखिए, ये वही चीज है ना, ये हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट, ये हमारा टेम्पलेट जो होता है, ये हमें ट्रेंड के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट प्राइस के स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पर आप देखो, जब से ये देखिए, ये जो दो हम लोगों के एरोज आए थे जो हमें बता रहे थे कि ना यहाँ से मार्केट जो है स्ट्रांग हो गया। ये बैकग्राउंड देखिए जो है ना, ग्रीन हो गई। ये ग्रीन बैकग्राउंड बोलती है ना कि ट्रेंड जो है वो अप है। और यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट 2 हफ्ते में क्या हुआ ना, ये बैकग्राउंड का जो कलर है वो येलो हो गया। येलो का मतलब होता है पूरा साइडवेज, मार्केट जो है वो साइडवेज जा चुका है। ये आपको एक रिबन दिखाई दे रहा है, देखिए ये ग्रीन रिबन है ना, ये ग्रीन रिबन बताता है कि ट्रेंड जो है मार्केट का अप है और शॉर्ट टर्म में, और ये रेड रिबन आपको बताता है कि शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन हो चुका है। तो ऑफ कोर्स अब ये मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए तो ये एक तरह से सिंप्लीफाई हो जाता है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ कूदेगा
तो ये टेम्पलेट जो है वापस ग्रीन हो जाएगा और प्राइस जो है वापस इस लाइन के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर देगी। ये रिबन वापस जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो हमें जो है इस तरह का कोई मूवमेंट मिल जाएगा और जिससे हम जो है ना निश्चिंत हो जाएंगे कि प्राइस जो है वो यहाँ पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। 120 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हम इन डेप्थ प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस, ये जो ब्रेथ एनालिसिस है, इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, तीनों टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजीज हैं। वहां पर आपको कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ट्रेल करना है, ये सब चीजों पे हम आपके साथ एकदम इन डेप्थ चर्चा करते हैं। आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे, जहां पर आप अपने डाउट्स, आपके क्वेरीज जो भी हैं कंसेप्ट्स को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर, आप जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, राइट। तो प्रोग्राम का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है या पूरा एक वीडियो वॉक थ्रू हम लोगों ने बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर वो पूरा वीडियो वॉक थ्रू देख लीजिए। और अगर आपका जो गोल है वो हमारे साथ जो है सिनर्जाइज करता है, हमारे साथ अगर वो जेल करता है, देन यू आर वेलकम टू कम अहेड एंड जॉइन द प्रोग्राम। लेकिन ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा कि इस प्रोग्राम में मैं किसी भी तरह का कॉल, किसी भी तरह का टिप, कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन हम प्रोवाइड नहीं करते। हमारा गोल है कि आप खुद सक्षम बने इन कॉल, टिप्स जो है या स्टॉक रिकमेंडेशन निकालने में। वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है और हम आपको वही सिखाएंगे कि आप वो कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो आप देख सकते हो कि हमें जो है हमारा मास्टर डे का टेम्पलेट बता देगा कि मार्केट यहाँ से क्या रुख लेने वाला है, राइट। अब हम आते हैं यूएस के मार्केट्स में। देखिए यूएस के मार्केट्स में भी इस हफ्ते ना आपको थोड़ी सी अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए ये एक S&P 500 पे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आया है। अगर आप हमारा लास्ट वीक का वीडियो देखोगे तो हम अपने लास्ट वीक के वीडियो में आपको बोल रहे थे कि अगर कोई भी करेक्शन आती है तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब ये ब्रेक होने के बाद ये एक सपोर्ट जनरली बन जाता है, जिसे एसआर फ्लिप बोला जाता है। तो अब अगर प्राइस यहां से करेक्ट होती है, आने वाले हफ्ते में भी करेक्ट होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग की ये आशा है कि ये जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट बन गया, यहां पर प्राइस आकर रुक जाए। ये आप देख सकते हो कि 10 वीक का मूविंग एवरेज भी है यहाँ पर, और ये एक इंपॉर्टेंट जो है प्राइस एक्शन सपोर्ट लेवल भी है। आरएसआई भी 60 पे टप्पा खा रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आती है, अगर यहाँ से जो प्राइस अगर थोड़ा सा और करेक्ट होती है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पर आए और फिर यहाँ से जो है प्राइस बाउंस खाए विद आरएसआई ऑल्सो बाउंसिंग फ्रॉम द 60 लेवल्स। तो ये जो होगा बेस्ट केस बुलिश सिनेरियो होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, देन हम लोग वापस चार्ट पर आकर एनालाइज करेंगे। अभी जो सबसे ऑब्वियस दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले। तो सपोर्ट लेने के बाद या इस लेवल पे आने के बाद प्राइस क्या करती है, उसके बाद हमारी कुछ एनालिसिस होगी। अभी इस पे एनालिसिस और कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी यही एनालिसिस है कि वी विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू पैन आउट इन द कमिंग वीक, राइट। सिमिलरली अगर आप इसके डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वही चीज है 10-20 डे का मूविंग एवरेज। आप ध्यान से देखो कि बहुत इंपॉर्टेंटली जो है वो प्राइस को सपोर्ट करते हुए जा रहा है। प्राइस यहाँ पर 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ी जरूर है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मल्टीपल सपोर्ट्स के पास है हम। तो यहां से आने वाले हफ्ते में किस तरह का हमें प्राइस एक्शन मिलेगा, उस पे हम आगे S&P 500 में क्या होने वाला है या S&P 500 में किस तरह का प्राइस मूवमेंट हो सकता है, उसकी डिस्कशन करेंगे। वैसे अगर आप आरएसआई को देखोगे, हालांकि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम मूव दिखाई दिया है, जहां पर एक ओवरबॉट लेवल से प्राइस है ना एकदम एक झटके में नीचे आ जाती है, तो ये स्ट्रांग मोमेंटम मूव होता है। और यहाँ पर जो सेल ऑफ आपको देखने को मिला है, राइजिंग वॉल्यूम्स पे देखने को मिला है। तो कुछ एक तरह का मैं बोल सकता हूं कि कहीं पर इनिशियल सेलिंग प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है यूएस मार्केट्स में। अब यहां से प्राइस एक्शन क्या करती है वो आने वाले हफ्ते में हमें पता चलेगा, राइट। तो इसीलिए अभी हमें साइडलाइंस में बैठना है। कोई स्ट्रॉन्ग, अगर आपको यूएस मार्केट्स में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनमें कोई सेलिंग की आशंका दिखाई दे रही है, तो आप वो वहां पर ऑफकोर्स कर सकते हैं। नहीं तो वहां पर तो आप जानते हैं कि रिवर्स ईटीएफ्स भी जो है वो बाय किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूएस मार्केट। सिमिलरली अगर आप नैस्डैक में भी देखेंगे तो एग्जैक्टली वही टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ गई थी। अब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में तब्दील हो जाए। ये 10 वीक का मूविंग एवरेज है और साथ में यहाँ पर आप देखो कि एक इंपॉर्टेंट प्राइस का सपोर्ट भी बन रहा है। तो अगर प्राइस और नीचे आती है इस हफ्ते में, तो ये इस जोन पे प्राइस आके कैसा रिएक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है। ऊपर की तरफ जाती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलिश मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होगा। आरएसआई भी देखिए एकदम 60 के पास है, जो कि एक बुलिश मार्केट थ्रेशोल्ड है। तो यूएस मार्केट में भी हमें आने वाले हफ्ते में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिख जाएंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन जो है वो बिहेव करेगी। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखिए लास्ट जो सेलिंग जो कैंडल दिखाई दे रहा है सेलिंग के
इनमें सेलिंग थोड़ी-सी इंटेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और आरएसआई आप देखो किस तरह से एक मोमेंटम डिप हुआ है, क्योंकि बहुत फास्ट मूव आरएसआई में आया है। तो इसमें ऑफ कोर्स ये चीज़ पक्की आप आरएसआई से ये पता लगा सकते हो यहाँ पर ये देखकर कि यहाँ पर जो सेलिंग है वो थोड़ी-सी हेवी मोमेंटम पे हुई है। मोमेंटम सेलिंग में थोड़ा-सा ज़ोर है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पर आके प्राइस किस तरह से रिएक्ट करेगी वो हम देखेंगे आने वाले हफ्ते में। अब हम आते हैं कुछ सेक्टर्स के ऊपर, तो देखते हैं कि इंडियन मार्केट्स में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे। अब देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी अपने 10 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो गया। देखिए, यहाँ जब ये ट्रेंड चेंज हुआ था ना, तो ये वीकली चार्ट है ना 10 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर एकदम अच्छी तरह से क्रूज कर रहा था। बहुत दिनों के बाद, बहुत हफ्तों के बाद, यहाँ बॉटम बनने के बाद ये 10 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। तो यहाँ से अगर करेक्शन मिलती है, अगर यहाँ से और कोई करेक्शन आता है, तो देखिए वही एसआर फ्लिप लेवल है, ये एक ज़ोन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब ये जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो 54,000 का जो लेवल है, वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर इसके नीचे में और कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, जो इमीडिएट जो सबसे ऑब्वियस सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सबसे ऑब्वियस डिमांड एरिया दिखाई दे रहा है, वो 54 के का है। तो प्राइस एक्शन अगर यहाँ से थोड़ा-सा और नीचे आती है, कतराती है, तो 54 के पास आकर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। आरएसआई जो है 60 के नीचे जाते हुए, ये भी बहुत दिन के बाद हुआ है देखिए कि आरएसआई 60 के नीचे गई है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें आने वाले हफ्ते में स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशंस नहीं मिलते हैं, आने वाले हफ्ते में स्ट्रॉन्ग बुलिश पुश नहीं मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 54 के का जो डिमांड लेवल है, वो प्राइस टेस्ट कर सकती है। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा, जो हम बात करते हैं 10-20 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस में बदल गया है, वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्राइस जो है 10-20 डे, इवन 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है। तो जनरली प्राइस जब इस तरह से 10-20 डे, 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ देती है, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ से एक बार प्राइस वापस बाउंस खा के ये 10-20 डे, 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस का काम करे। तो देखिए, जिस तरह से प्राइस एक्शन हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनता है, वैसे ही मूविंग एवरेज जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस का अगर काम करेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू कम टू द 54 के डिमांड जोन। आरएसआई देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे है, जो कि है 40 का लेवल्स। ऑलमोस्ट 40 के लेवल्स को तोड़ दिया, लेकिन हम ऑलमोस्ट यही मानेंगे कि 40 के लेवल्स के ऊपर है। तो अब आने वाले हफ्ते में किस तरह से प्राइस एक्शन बिहेव करता है, उस पे इस महीने का पूरा जो थीम है वो डिसाइड होगा। हर एक वीकली चार्ट पे देखकर लग रहा है कि नॉर्मल प्राइस एक्शन है, इसमें कोई खास करेक्शन नहीं है, नॉर्मल जो बुलिश करेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन डेली चार्ट पे थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जनरली ये देखिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का ये नियम होता है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स जल्दी ही ठीक ना हो, तो वो जो छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ जो बिगड़ी है, वो धीरे-धीरे बड़े टाइम फ्रेम पे भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं पर भी हमें और फर्दर बेरिश सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझ के रखिएगा कि बड़ा टाइम फ्रेम भी खराब होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ से जो है करेक्शन का जो रास्ता है, वो मार्केट्स अपना लेगी। नेक्स्ट हम आते हैं आईटी सेक्टर पे। देखिए, आईटी सेक्टर में भारी सेलिंग आई है, ये ऑफ कोर्स हम लोगों को देखने को मिला है। और खासकर अगर देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने चार्ट यहाँ पर नहीं पुल अप किया, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा कि यूएसडी आईएनआर है ना, जो हम बोलते हैं डॉलर, जब डॉलर जो है महँगा हो जाता है, इंडियन रुपी जब कमज़ोर हो जाती है, तो आईटी सेक्टर जनरली बढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पर देखिए ठीक उसका उल्टा हुआ है, राइट? आईटी सेक्टर गिर रहा है, लेकिन डॉलर में थोड़ी-सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डॉलर जो है मजबूत हुआ है, लेकिन आईटी सेक्टर गिर रहा है। और आप देख लो कि किस तरह से जो जो भी आप जो ना आपको जो स्पून फीड किया जाता है ना, जो टीवी पे आप जो देखते हो, या आप कहीं पर भी कोई एनालिसिस देखते हो जो बोलेगा कि डॉलर महँगा होगा, तो आईटी सेक्टर बढ़ेगा। देखिए, वो सब रिलेशनशिप कुछ नहीं है। अपनी आँखों से देखना सीखो, अपनी आँखों से चीज़ों को समझना शुरू करो। इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पर देखिए, अब आईटी सेक्टर में क्या है कि थोड़ा बहुत प्राइस जो है स्ट्रांगली गिरने के बाद यहाँ पर देखिए 4 हफ्तों से लगातार, और देखिए ये जो मूव होती है ना, देखिए ये जो कैंडल्स होती हैं, ये होती है सेल ऑफ वाली कैंडल्स, राइट? वो जो छोटी-छोटी कैंडल्स होती है ना, वो सेल ऑफ वाली कैंडल्स नहीं होती। इस तरह के बड़े कैंडल्स जो होते हैं, वो जो दिखाते हैं कि भई सेलिंग में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। अब ये जो है अपने फिबोनाची 61.8% रिट्रेसमेंट पे आया हुआ है। तो देयर इज़ अ फेयर चांस कि यहाँ पर ना कुछ आईटी में हम लोगों को देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आईटी में एक बाउंस मिले, और वो बाउंस किस स्पीड में होता है, वो बाउंस किस मैग्नीट्यूड का होता है, उस पे ये बताएगा कि यहाँ से आईटी का ट्रेंड नया शुरू होने वाला है कि
नहीं। तो हालाँकि अभी कुछ भी यहाँ पर सिग्नल नहीं है बुलिश, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूँ कि इस आईटी को एक बार अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर इतना पीट जाता है ना, और कोई भी सेक्टर जब लोग जिस सेक्टर को देखना नहीं चाहते, जो लोग जिस सेक्टर के बारे में बात करना नहीं चाहते, वो सेक्टर जनरली सरप्राइज़ की तरह काम करके बाहर आता है। यहाँ पर आरएसआई देखिए ऑलमोस्ट जो है 40 के पास दिखाई दे रहा है। तो आईटी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं एक डार्क हॉर्स, मतलब कि भई कब कमाल दिखा जाए, राइट? जिसे हम बोलते हैं ना खोटा सिक्का, वो सेक्टर है। तो बी वेरी वेरी लाइक विजिलेंट कम से कम आईटी सेक्टर में। नेक्स्ट हम आते हैं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में। देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को देखने को मिली है, राइट? तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो करीबन 800 के आसपास है। तो जो रियलिटी के स्टॉक्स हैं उनमें आप खासम खास ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको जो है ना वहाँ पर मंदी की पोजीशंस अगर आप बनाना चाहते हो, तो रियलिटी के स्टॉक्स में बनाइएगा। लेकिन मार्केट अगर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल मार्केट में भी ना कमज़ोरी आनी चाहिए। जभी भी आप कोई भी पोजीशन लेते हो लॉन्ग या शॉर्ट, वो मार्केट के बेसिस पे लिया जाता है, इंडिविजुअल स्टॉक या सेक्टर के बेसिस पे नहीं लिया जाता है। तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है, ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है, और आपको उस समय क्या है ना कि शॉर्ट ट्रेड्स कोई भी सेक्टर में आप लोगे तो उतना अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में अगर वीकनेस है, तो शॉर्ट ट्रेड्स किसी सेक्टर में लेते हो जो सेक्टर में कमज़ोरी है, तो वो ट्रेड जो है वो अच्छा चलता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आने वाले हफ्ते में अगर आपको लगता है कि जो हम लोगों ने एनालिसिस करी उस एनालिसिस के हिसाब से अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई भी कमज़ोरी दिखाई देती है, ओवरऑल मार्केट में कोई भी कमज़ोरी दिखाई देती है, तो निफ्टी रियलिटी जो इंडेक्स है, वो थोड़ा बहुत जो है ना क्रिटिकल पोज़ीशन में यहाँ से और गिरने की पोज़ीशन में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन मार्केट में अगर स्ट्रेंथ हो, तो ये सब मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए एफएमसीजी सेक्टर, एक यहाँ पर एक अच्छे फॉल के बाद, राइट? एक अच्छे फॉल के बाद यहाँ से एक अच्छा पुल बैक हुआ। अब यहाँ पर एक बेस बना रहा है, राइट? ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग फॉल हुआ यहाँ पर, ये बेस बनाया, फिर यहाँ पर फॉल हुआ, राइट? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं ड्रॉप, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप, राइट? अब यहाँ पर देखिए ठीक इसका उल्टा मूवमेंट क्या हुआ? यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ आई, यहाँ पर बेस बना रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं राइज़, राइज़ या रैली, इसे हम बोलते हैं बेस। अब आप बताओ कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? रैली बेस रैली, राइट? तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में एक और लेग ऑफ रैली हम लोगों को मिल सकती है। देखिए मार्केट का नेचुरल मूवमेंट है, राइट? ड्रॉप बेस, रैली, ये जो है मार्केट का नेचुरल मूवमेंट होता है, राइट? तो ये जो प्राइस एक्शन है हमारा एंटीसिपेशन है, तो हम इस तरह का जो मूवमेंट है वो एंटीसिपेट कर सकते हैं एफएमसीजी इंडेक्स में। नेक्स्ट देखिए, ये जो सेक्टर है ना फ्रेंड्स, इतने जबरदस्त धुआंधार सेलिंग के बाद भी अगर आप देखोगे लगातार 1 महीने से सेलिंग हो रही है। ये जो सेक्टर है, ये बहुत स्टेबल है, जो कि है ऑटो इंडेक्स। आप देख सकते हो कि इसमें कोई खास बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। ऑलराइट? तो ये ऑटो इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि अब देखिए अगर मार्केट कमजोर होगा तो मैंने आपको बोला कि कौन सा एक इंडेक्स ध्यान में रखना है, जो कि है रियलिटी इंडेक्स। अगर लेकिन मार्केट यहाँ से मजबूत हुआ, यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है, या हमें ये लगता है कि मार्केट ने अगर वापस जो है बुलिश करवट बदल ली, तो कौन सा सेक्टर हमें ध्यान रखना है? वो है ऑटो सेक्टर, राइट? क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है। गिरते हुए मार्केट में भी देखिए जो है ना सेक्टर साइडवेज था। तो अगर यहाँ से ये ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट देता है, साथ में आरएसआई अगर 60 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, तो ऑटो सेक्टर जो है एक अच्छा रैली में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिएगा मार्केट का जो मेन डायरेक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अब हम आते हैं क्रिप्टोस पे। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स क्रिप्टोस पे बन रहे हैं। देखिए हम आते हैं बिटकॉइन पे। अब यहाँ पर आप बिटकॉइन पे देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पे एक नया ब्रेकआउट मिलके यहाँ पर आप देखो कि ये पूरा कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें बिटकॉइन। ये एक इंपॉर्टेंट चैनल के अंदर बना है। आरएसआई देखिए 40 पे आ गया है, राइट? तो मतलब कि बुल मार्केट में जो एक करेक्शन होना चाहिए, वो करेक्शन फेज यहाँ पर कंप्लीट। अब हमें चाहिए आने वाले हफ्ते में ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाए। अगर नहीं करता है और इस चैनल को अगर नीचे की तरफ तोड़ देता है, तो फिर बिटकॉइन में ना थोड़ी बहुत चिंताजनक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल सपोर्ट पे बिटकॉइन आ गया। एक तो अपने ऑल टाइम हाईज को टेस्ट कर रहा है वापस, यहाँ पर देखिए जब यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को टेस्ट कर रहा है। दूसरा ये चैनल के लोअर एंड को टेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ आरएसआई 40 पे। ये पूरा कॉन्फ्लुएंस मतलब कि जिसे हम बोलते हैं सपोर्ट कॉन्फ्लुएंस पूरा दिखा रहा है।
तो यहाँ से अगर बिटकॉइन वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता है, तो बिटकॉइन में थोड़ी बहुत चिंताजनक फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल जाएगी, राइट? तो अगर हो सकता है कि यहाँ नीचे ब्रेकडाउन दे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे का रास्ता भी बिटकॉइन पकड़ ले। ऊपर का रास्ता पकड़ना है तो यहाँ से ब्रेकआउट मिले, सपोर्ट ले और वापस यहाँ से ऊपर का रास्ता जो है बिटकॉइन पकड़े। तो आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन में भी बहुत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, राइट? तो यहाँ पर मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस दिखा रहे हैं। सामने देखिए इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जो है अपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक रेजिस्टेंस जोन पे, एक सप्लाई जोन पे पहुंच रहा है और यहाँ से आप देखिए अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ इथेरियम में मिला। आरएसआई देखेंगे अगर आप 65 के पास भी था तो इथेरियम में भी एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ जो है वो कैप होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ से चाहिए अक्रॉस द क्रिप्टोस। अगर ये नहीं मिलती है तो आप ये समझ के रखिएगा कि क्रिप्टो का जो बेस है वो थोड़ा बहुत हिलता डुलता यहाँ से दिखाई देगा, राइट? यहाँ पर देखिए डेली चार्ट में हम आते हैं तो एक बेरिश डाइवर्जेंस था यहाँ पर इथेरियम में और उसके बाद ये बेरिश डाइवर्जेंस ने क्या किया, प्राइस को 10-20 डे मूविंग एवरेज पे पुश कर दिया। 10-20 डे मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, प्राइस को इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह जो है वो संभाल रहा है और अब ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आ गई है। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से प्राइस आने वाले हफ्ते में बिहेव करती है, ये देखना है हमें। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 2750 के पास। तो अगर यहाँ पे प्राइस रोक नहीं पाती है अपने आप को या ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाता है तो इथेरियम में भी अच्छा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फ्रेंड्स ये डेली चार्ट है, वीकली चार्ट है, तो इसमें जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती है वो आपको जो है जब सेटअप होते हैं तभी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना रोज और फ्रीक्वेंटली इनमें ट्रेडिंग कर सको। लेकिन क्रिप्टोज में सबसे अच्छी बात क्या है, क्रिप्टोज में अच्छी बात यह है कि इसमें ना वॉलेटिलिटी और मूवमेंट का स्कोप बहुत होता है। तो इसको छोटे इंट्राडे या स्विंग ट्रेड के लिए ना आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, राइट? यहाँ पर आप देखो ये हम लोगों के मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में, अब वही देखिए वही मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट, यहाँ पर एक रेड फ्लैग आ गया। देखिए यहाँ पर ये ऊपर ब्रेकआउट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर एक रेड फ्लैग आ गया। रेड फ्लैग का मतलब कि भैया थोड़ा सा संभल जाओ इसमें चीज में। और उसके बाद देखिए रेड फ्लैग के बाद ऑलमोस्ट जो है वो 15 से 17% का करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। देखिए मार्केट जब रेडी हो रहा था क्रिप्टो ब्रेकआउट के लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको सिग्नल दिखाई दे रहे थे जो आपको बता रहे थे कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूवमेंट्स आपको दिखाई देती हैं हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में, राइट? तो ये टेम्पलेट हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ ही मिलता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड करते हो ना क्रिप्टोस को, तो थोड़ा बहुत आपको संयम रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आती। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो और अगर आप अपनी होल्डिंग पोजीशन 1 या 2 दिन के लिए रखना चाहते हो, तो उसमें ना आप जो है 1 घंटे के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे या 4 घंटे के चार्ट पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक सिस्टम जो है वो डेवलप करके रखा है, जो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, जैसे कि यहाँ पर देखो आवरली चार्ट पे इथेरियम का चार्ट है ये, उस पे हम यहाँ पर है ना क्रिप्टोस को ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सिस्टम देखिए आपको किस तरह से गाइड करता है लॉन्ग या शॉर्ट एंट्री। देखिए ये एकदम अभी रिसेंटली ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये शॉर्ट एंट्री आई थी और ऑलमोस्ट जो है ये 10% प्लस का मूवमेंट आपको मिल गया, राइट? तो ये जो सिस्टम है ना या ये जो मेथड है ये हम लोगों ने आपके लिए ना फ्री में अवेलेबल करा के रखा है। अब कैसे अवेलेबल करा के रखा है फ्री में? देखिए क्रिप्टोस को ट्रेड करने के लिए आपको किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आप अकाउंट खोलते हो वैसे क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए भी अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अगर आप जो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ एक अकाउंट खोलते हो, कैसे अकाउंट खोलते हो? हमारे लिंक से खोलते हो। हमारा लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डाल रखा है। हमारे लिंक से आप अकाउंट खोलते हो और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेजते हो अपने अकाउंट को वेरीफाई करके कि हम लोगों ने आपके लिंक से एक अकाउंट खोल लिया है और वेरीफाई कर लिया है, जो हम चेक कर लेंगे। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है ना, आपको ये कोर्स का एक्सेस दे देगा। ये कोर्स में ये सिस्टम कैसे डिज़ाइन करनी है, क्या इसकी रूल्स हैं, एंट्री की, एग्जिट की, किस तरह से प्रॉफिट बुक करना है, वो मैंने पूरा समझाया है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्रिप्टोज में ट्रेड कर सको। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ब्रोकर को सही तरीके से चूज करो। FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर जो होते हैं वही जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं। तो FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो गवर्नमेंट की एजेंसी है इन्होंने इनको लाइसेंस दिया है कि आप क्रिप्टोज में FNO ट्रेड करा सकते हैं। तो ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेड नहीं है, ये FNO बेस्ड ट्रेड है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है टैक्स का वो जैसे आप नॉर्मल अपने फ्यूचर ऑप्शंस को ट्रीट करते हो वैसे ही होगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इंट्राडे के लिए आपको मार्जिन्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट?
तो आप बहुत छोटे कैपिटल के साथ, इवन इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ लाइक से 10K 10,000 के कैपिटल के साथ भी जो है आप अपनी ट्रेडिंग जो है छोटे पोजीशन में शुरू कर सकते हो, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप अपनी जो है कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस सिस्टम के लिए अकाउंट खोल लीजिए और हमें जल्दी से बता दीजिए आपका अकाउंट का यूजर आईडी वेरीफाइड, तो हम आपको ये सिस्टम जो है वो दे देंगे, ये एनालिसिस करके दे देंगे। अब आते हैं कमोडिटीज पे। तो कमोडिटीज पे हम आते हैं तो सबसे पहले हम सिल्वर पे देखते हैं। देखिए सिल्वर पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज एक हुई है, वो है कि सिल्वर पे भी जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ना, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ सिल्वर डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने आपको बोला था कि मल्टीपल सपोर्ट पे सिल्वर आई हुई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल सपोर्ट जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे थे वहां पर सिल्वर में। लेकिन अब वो ना वो मल्टीपल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गया, और कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर टूट जाता है ना फ्रेंड्स, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में तब्दील होने की कैपेसिटी रखता है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर टूट गया है, और प्राइस जो है अभी सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रही है, 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है। अब यहाँ पर क्योंकि RSI 40 के पास है, तो हम एक हल्का सा ना रिट्रेसमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रिट्रेसमेंट का स्ट्रेंथ देखकर ही पता चलेगा कि सिल्वर यहाँ से कितना ऊपर जाने को रेडी है। अगर रिट्रेसमेंट में अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी तो सिल्वर रिट्रेस कर जाएगा पूरी तरह से, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कमजोरी दिखाई देती है, यहाँ पर किसी भी तरह का मोमेंटम ब्रेकडाउन दिखाई देता है, तो सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ आने को रेडी है। तो और 32 से 33 डॉलर तक जो है सिल्वर यहाँ से जा सकता है। डाउन साइड जो है सिल्वर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो सिल्वर में अच्छा मूवमेंट का स्कोप है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो सिल्वर के चार्ट को अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा। वहीं हम गोल्ड पे आते हैं, तो गोल्ड पूरा साइडवेज है। जब तक इस रेंज से या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ गोल्ड ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक गोल्ड में मेरे ख्याल से कोई भी ट्रेड आपको मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है। कोई भी अच्छी मूवमेंट मिलना मुश्किल है। देखिए कभी भी अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा मूवमेंट मिले, अच्छा जो है कम से कम 5-10% का स्कोप मिले, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज काम आएगा, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो आसमान जो है वो खुला है। लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो याद रखिएगा 3500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को चाहिए। और ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि बार बार गोल्ड को होल्ड करके रखा है। 40 के पास RSI है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा बाउंस यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्राइस जो है मूविंग एवरेज को लगातार जो है कट कर रही है, तो ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूरी है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे। वैसे तो यूएस मार्केट में कोई भी स्टॉक अभी ट्रेड करने लायक नहीं है, लेकिन कुछ 2-3 स्टॉक्स में जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी बात की थी आपसे, एनएलवाई की बात करी थी, तो देखिए एनएलवाई में अच्छा ब्रेकआउट और रीटेस्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर यूएस मार्केट अच्छा रहता है तो एनएलवाई जो है अच्छी मूवमेंट का यहाँ पर कुछ दिखा सकता है। लेकिन यूएस मार्केट अगर खराब रहा और करेक्शन आया तो ये जितने भी बुलिश आप ट्रेड देख रहे हो ना वो फेल हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो है वो वॉलमार्ट है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से अपने सप्लाई को एब्जॉर्ब करते 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 वापस ये अपने सप्लाई जोन पे पहुंच चुका है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो वॉलमार्ट में भी अच्छा स्कोप हम लोगों को ऊपर की तरफ मिल सकता है, प्रोवाइडेड यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ रहे। यूएस मार्केट में कमजोरी रहेगी तो वॉलमार्ट में भी कुछ नहीं होने वाला, वॉलमार्ट में भी आपको जो है वो दिक्कत देखने को मिलेगी, राइट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। मार्केट्स में आने वाले हफ्ते में एक्शन पैक कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा, और जैसे मैंने कहा कि कंफ्यूजन है वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे। डेली चार्ट कुछ और बता रही है, वीकली चार्ट कुछ और बता रही है, तो एक साइड जो है वो आने वाले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को हमारे चार्ट्स दे दे। तो मैं इसी के साथ ये सेशन रैप अप करता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा है आपने कि किस तरह से एनालिसिस करके मार्केट को अप्रोच किया जाए। एक वीकेंड पे बैठकर 1-2 घंटा अगर आप देते हो तो आप अच्छी तरह से मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट के सामने या अपने स्क्रीन के सामने 24 घंटा बैठना हो। तो अगर आपको पसंद आया आज का वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।